दोस्तों बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाते हुए ऋषभ पंत ने धुआंधार शतक जड़कर अपने गुरु महेंद्र सिंह धोनी तक को पछाड़ दिया तो धोनी का भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया। यहां तक कि अब ऋषभ पंत को 634 दिन बाद इतनी तगड़ी वापसी की बधाई देते हुए धोनी ने भी एक बड़ा बयान दिया है और अपने दिल जीत लेने वाले शब्दों से ऋषभ पंत की तारीफों के जमकर कसीदे पड़े। तो आखिर धोनी ने ऐसा क्या कहा अपने शिष्य ऋषभ पंत को आशीर्वाद देते हुए, उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी धोनी और ऋषभ पंत के फैन है तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला चेन्नई के चेपॉग स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया की पकड़ काफी मजबूत दिखाई दे रही है। पहली पारी में आर अश्विन और दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने कमाल का शतक लगाया है। दरअसल पंत की टेस्ट क्रिकेट में लगभग 2 साल के बाद वापसी हुई है। ऐसे में फैंस के मन में सवाल उठ रहा था कि उनका कमबैक कैसे होगा। पहली पारी में पंत ने अच्छी पारी खेली थी, लेकिन अपनी पारी को वो ज्यादा लंबा नहीं कर पाए थे, लेकिन दूसरी पारी में पंत ने शतकीय पारी खेलकर शानदार कमबैक किया है। जी हां दोस्तों, पंत ने दूसरी पारी के दौरान शानदार शतक जमाने का कमाल कर दिखाया है। पंत का टेस्ट में यह छठा शतक है। इसके साथ ही साथ पंत टेस्ट में भारतीय विकेटकीपर द्वारा सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में भी धोनी की बराबरी करने में सफल हो गए, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। यह देखकर पूरी दुनिया हैरान है। धोनी ने अपने टेस्ट करियर में भी 6 शतक लगाए हैं। पंत ने केवल 25 टेस्ट मैच खेलकर अपने करियर में 6 शतक लगाने में सफलता हासिल कर ली है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंत ने 124 गेंद पर शतक जमाया। वो 128 गेंद पर 109 रन बनाकर मेहंदी हसन मिराज की गेंद पर आउट हुए। पंत ने गिल के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 167 रन की पार्टनरशिप की। उसके साथ साथ अपने आइडियल धोनी को पीछे छोड़ते हुए बतौर विकेटकीपर अपने टेस्ट करियर का छठा शतक 58 पारियों में जमाने में सफल हो गए हैं। वहीं धोनी ने अपना छठा शतक 144वीं पारी में जमाया था। यानी पंत ने पारियों के हिसाब से 6 शतक लगाने के मामले में धोनी को पछाड़ दिया है, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इसके बाद पूरा क्रिकेट जगत उनकी तारीफ कर रहा है, हर तरफ केवल उनकी वाहवाही हो रही है। लेकिन इसी बीच अब वो खुद महेंद्र सिंह धोनी ने ऋषभ पंत के इस कारनामे पर एक बड़ा बयान दिया है, जो देखते ही देखते आग की तरह वायरल हो गया। जी हां दोस्तों, धोनी ने कहा कि ऋषभ पंत असली चैंपियन है। इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के 634 दिन बाद वो मैदान पर वापस आया और बांग्लादेश को उसने दिन में तारे दिखा दिए। उसकी लाजवाब बैटिंग देखकर केवल मुझे ही नहीं, उसके परिवार और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को उस पर गर्व हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा रिकॉर्ड मेरे ही पसंदीदा युवा खिलाड़ी ने तोड़ा है। अभी उसकी उम्र ही क्या है, इतनी छोटी सी उम्र में वो मेरे इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो आने वाले समय में वो पूरी दुनिया को हिलाकर रखने वाला है। वेल डन पंत, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो दोस्तों सच में धोनी भी ऋषभ पंत की इस उपलब्धि पर बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने पंत को बधाई देते हुए जो कहा, अब उनके लिए करोड़ों फैंस को खूब पसंद आ रहा है और पंत भी धोनी के अनमोल शब्द सुनने के बाद बेहद खुश होंगे। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों जब बीच मैदान में अपनी लाजवाब पेस के लिए पहचाने जाने वाले मोहम्मद सिराज स्पिन गेंदबाजी करने लग गए तो वो मजेदार लम्हा देखकर तो रोहित कोहली से लेकर हजारों फैंस भी पेट पकड़कर हंसने को मजबूर हो गए थे। तो आखिर क्यों मोहम्मद सिराज तेज छोड़कर स्पिन गेंदबाजी करने को हुए मजबूर? आखिर क्या था वो लम्हा जिसने हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दी? उस मजेदार मोमेंट का पूरा वीडियो, वो वाकया जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले यदि आप भी बुमराह और अश्विन के फैन है तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इंडिया बांग्लादेश के पहले टेस्ट मैच में कई मजेदार लम्हे कैमरे में कैद हुए। रोहित शर्मा की विकेट के पीछे कमेंट्री, ऋषभ पंत का बांग्लादेश की कप्तानी करना, विराट कोहली और शाकिब के बीच हुई तीखी मीठी नोक झोंक, वो कोई भुला ही नहीं था। लेकिन अब तीसरे दिन आखिरी सेशन में कुछ ऐसा हो गया जिसने इन सब मोमेंट को पीछे छोड़ते हुए पूरे क्रिकेट जगत में सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया। जब विराट कोहली के चहेते मोहम्मद सिराज को तेज गेंदबाजी छोड़कर स्पिन गेंदबाजी पर शिफ्ट होना पड़ा और जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी कराई है वो देखकर तो रोहित कोहली की तरह आप भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल गिल और पंत के लाजवाब शतकों के बाद बांग्लादेश को 515 रनों का लक्ष्य चौथी पारी में हासिल हुआ। लेकिन इसका पीछा करने उतरी बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर की भारतीय गेंदबाजों ने धज्जियां उड़ा दी। हालत ऐसी थी कि 146 रनों पर बांग्लादेश ने 4 बल्लेबाज गवा दिए थे। मैदान पर संतो 51 और शाकिब अल हसन 5 रन बनाकर पहली गेंदबाजी का डटकर सामना कर रहे थे। लेकिन तभी 37.2 ओवर ही हो पाए थे कि अंपायर ने अचानक से मैच को रोक दिया। जी हाँ, दरअसल खराब मौसम के चलते लाइटिंग बहुत कम हो गई थी, जिसके चलते बल्लेबाजों को बैटिंग करने में दिक्कत हो रही थी। ऐसे में ये ओवर फेंक रहे मोहम्मद सिराज के पास अंपायर जाकर बोलते हैं, यदि आपको मैच कंटिन्यू करना है तो फिर आप स्पिन बॉलिंग कराइए, क्योंकि दूर से बॉलिंग फेंकने में बल्लेबाजों को परेशानी हो रही है। ये सुनकर तो हर कोई दंग रह गया। अब कप्तान रोहित के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं था, या तो वो मैच बंद कर देते या फिर मोहम्मद सिराज स्पिन गेंदबाजी करते। ऐसे में दोस्तों मोहम्मद सिराज तो स्पिन गेंदबाजी का अभ्यास करने लग गए थे। जी हाँ, उन्होंने स्पिन गेंदबाजी की तरह अपने हाथ घुमाना और प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया। जहां उनका ये मजेदार एक्शन देखकर तो वहां मौजूद रोहित शर्मा भी ठहाके लगाकर हंसने लगे थे। आखिर हो भी क्यों ना, उनका वो एक्शन था ही इतना शानदार। वो तो पूरी तरीके से तैयार थे स्पिन गेंदबाजी में अपना हाथ आजमाने
के लिए, हालांकि उन्हें इसका मौका नहीं मिला और रोहित के साथ मिलकर एम्पायर ने फैसला किया कि इस मैच को यहीं पर रोक दिया जाए, वरना आज हमें पेसर मोहम्मद सिराज नहीं बल्कि स्पिनर मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी का जलवा देखने को मिलता। तो दोस्तों कैसी लगी अब आपको मोहम्मद सिराज की स्पिन बॉलिंग? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई नई और धमाकेदार खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अपना अपना अर्धशतक तो जड़ा ही, साथ ही बांग्लादेशी टीम के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। बल्लेबाजी ऐसी कि टेस्ट नहीं T20 लग रहा था और बल्लेबाजी को देखकर रोहित, गंभीर, विराट भी ताली बजा रहे थे। इन दोनों की जबरदस्त बैटिंग और रिकॉर्ड्स का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों सीरीज का पहला टेस्ट मैच अब भारत की गिरफ्त में है और ऐसा करने वाले 2 युवा बल्लेबाज हैं। उससे पहले इस मैच का छोटा सा ब्यौरा आपको दें तो पहली इनिंग में भारत ने 376 रन बनाए थे, जिसके जवाब में हमने बांग्लादेशी टीम को बुमराह, सिराज और जड्डू के एकजुट प्रदर्शन के चलते इन बांग्लादेशियों को आड़े हाथ लिया, 149 पर ऑल आउट किया और अब तैयारी एक बड़ा टारगेट देने की है। हालांकि दूसरे दिन के खेल में विराट, रोहित और जायसवाल सस्ते में निपट गए थे, लेकिन 2 नाम बांग्लादेशी टीम के सबसे बड़े दुश्मन बनकर मैदान में दिख रहे हैं, ऋषभ पंत और शुभमन गिल। और दोस्तों दोनों ने ऐसा धोया है ना, ऐसा धोबी पछाड़ दिया है बांग्लादेशी टीम को कि पूरी बांग्लादेशी टीम लाल पड़ चुकी है। आपको बताएं दोस्तों कि जैसे ही तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ, एक क्षण के लिए तो यही लगने लगा था कि भाई टेस्ट नहीं T20 मुकाबला खेला जा रहा है, और इसकी वजह दोनों के बल्ले से निकल रहे ताबड़तोड़ चौके व छक्के थे। आपको दोस्तों दूसरे दिन के खेल का अंतिम ओवर तो याद है ना, पंत ने शाकिब अल हसन को चौका और छक्का जड़ा था। आज वैसी ही शुरुआत हुई। मेहदी हसन जिन्होंने विराट को आउट किया था छलावे से, उनको दोस्तों ऋषभ पंत ने पहले 26वें में फिर 29वें ओवर में 2 बैक टू बैक चौके लगा के पीटा, और उसके बाद इसी मेहदी हसन को बदला लेने के लिए शुभमन गिल इतने उतारू हो गए कि दोस्तों 30वें ओवर में जब ये दोबारा से आए ना, तब उन्होंने भी इनको छक्का जड़ा और एक और छक्का जड़कर अपना 50 पूरा किया। मतलब कि मेहदी हसन से इतनी दुश्मनी थी कि दोस्तों इस बार जब 38वें ओवर में और 40वें ओवर में मेहदी हसन पंत के सामने आ गए तो उन्होंने भी चौका लगाया, फिर दोबारा छक्का लगा और नाहिद राणा को एक और चौका लगाया तीसरे दिन के खेल के पहले सेशन में शुभमन गिल ने, जिसके चलते दोस्तों शुभमन गिल का स्कोर 111 गेंदों में 5 चौके 2 छक्कों के बल पर 64 रन हो चुका था। इधर ऋषभ पंत जनाब भी 86 गेंदों के अंदर अपना 50 पूरा कर चुके थे, 4 चौके 2 छक्के जड़कर। दोस्तों ऋषभ पंत ने जहां इतने लंबे अरसे के बाद वापसी की है, तो वहीं एक जबरदस्त रिकॉर्ड भी बनाया है। ऋषभ पंत ने दोस्तों टेस्ट करियर में अपने 2300 रन पूरे कर लिए हैं और ये उनके करियर का 12वां टेस्ट 50 भी बना है। उधर दोस्तों शुभमन गिल की बात करें तो उनकी रफ्तार भी कहां रुक रही है। शुभमन गिल ने भी आज टेस्ट करियर में अपने 1500 रन पूरे कर लिए हैं और ये उनके करियर का 7वां 50 था। शुभमन गिल, पंत दोस्तों दोनों ही अपने अपने शतक की तरफ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि 2 युवा बल्लेबाज भारतीय टीम को टॉप ऑर्डर के फेल होने के बाद संभाल रहे हैं। इनकी बल्लेबाजी और इसी जज्बे को देख करना आज रोहित, कोहली, गंभीर सब खड़े होकर ताली बजा रहे थे, क्योंकि इनके बल पर ही भारत का स्कोर 400 के पार भी पहुंच रहा है। आप दोस्तों इन दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे आज नीचे कमेंट करे बगैर नहीं जाइएगा। अभी लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने की ऐसी खतरनाक गेंदबाजी जिसे देख पूरी दुनिया में हाहाकार मच चुका है। इन तीनों गेंदबाजों ने मिलकर बांग्लादेश के केवल टॉप ऑर्डर को ही ध्वस्त नहीं कर दिया बल्कि पूरी टीम को चारों खाने चित्त कर दिया। इन तीनों की खतरनाक गेंदबाजी के बाद पाकिस्तान के दिग्गजों ने बड़े और चौंका देने वाले बयान दिए हैं। तो किसने क्या कहा है उसका वीडियो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी भारतीय टीम की खतरनाक गेंदबाजी से प्रभावित हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों ये तो हर किसी को पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला चेन्नई के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के सामने पहली पारी में 376 रनों का विशाल स्कोर बनाया। भारत की तरफ से अश्विन ने 113 रनों की लाजवाब पारी खेली, तो वहीं रविंद्र जडेजा ने भी 86 रन बनाए। यहां तक कि यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए 56 रनों का योगदान दिया। आपको बता दें दूसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो भारत की पारी बहुत जल्द ही समाप्त हो गई, लेकिन जब मैदान पर बांग्लादेश के बड़े बड़े बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की परीक्षा लेने आए तो भारतीय गेंदबाजों ने उनको उनकी औकात दिखाते हुए ऐसा बुरा हाल किया कि वो तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह गए।
जी हां, बांग्लादेश को ये लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं था। जसप्रीत बुमराह की आग उगलती हुई गेंद बांग्लादेश के बल्लेबाजों को बिल्कुल समझ नहीं आई। स्टंप तोड़ गेंदबाजी करते हुए पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जाकिर हुसैन को क्लीन बोल्ड कर भारत को पहली बड़ी सफलता दिला दी, तो उनसे भी 2 कदम आगे निकलते हुए उनके चेले आकाशदीप ने अपने पहले ही ओवर में बांग्लादेश के 2 बल्लेबाजों को लगातार 2 गेंदों पर क्लीन बोल्ड कर लंच ब्रेक से पहले ही टीम की कमर तोड़ दी।